हेलो प्यारे विद्यार्थियों, समय अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात कर रहे हैं कक्षा 9 के विज्ञान वर्कबुक के कार्यपत्रक 21 के बारे में। इससे पहले अपन 1 से 20 तक कार्यपत्रक को कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर आप उनको देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ही इंग्लिश और गणित के कार्यपत्रक जो वर्कशीट्स हैं उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, तो वहाँ से जाकर आप उनको भी साथ में देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं। विषय वस्तु जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु रहेगा सजीव व निर्जीव कोशिका में अंतर। पहला प्रश्न है, निम्न चित्रों में दिखाए गए सजीवों के नाम लिखिए। जैसे ये जो चित्र दिखाया गया है ये है अमीबा, यहाँ पे कुछ दिखाया ही नहीं है। और ये चित्र दिखाया गया ये है हाइड्रा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1 में चित्रों में से एक कोशिकीय व बहुकोशिकीय सजीवों को पृथक कर सारणीबद्ध कीजिए। जैसे एक कोशिकीय हो जाएगा अमीबा और केंचुआ, दूसरा बहुकोशिकीय हो जाएगा मनुष्य और पौधे और पशु, ये बहुकोशिकीय होते हैं। फिर एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? तो केवल एक ही कोशिका पाई जाती है, यानी एक कोशिकीय जो सजीव होते हैं उनमें शरीरों में एक ही कोशिका पाई जाती है। अगला प्रश्न है, एक कोशिकीय पादप व एक कोशिकीय जंतु का एक उदाहरण लिखिए। तो एक कोशिकीय पादप में हो जाएगा क्लेमाइडोमोनस हो जाएगा, और एक कोशिकीय जंतु में हो जाएगा अमीबा। मुर्गी के अंडे में कोशिका की संख्या लिखिए। तो मुर्गी के एक अंडे में एक कोशिका होती है, यानी एक अंडे में कितनी होगी? एक ही कोशिका होगी। अगला प्रश्न है, ऐसी एक कोशिकीय संरचनाओं के दो उदाहरण दीजिए जो अपनी आकृति बदलने में सक्षम है। तो आकृति बदलने में सक्षम अमीबा और श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी जिनको WBC बोलते हैं, यानी श्वेत व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 22। विषय वस्तु है जीवन की मौलिक इकाई, अधिगम बिंदु है प्राकैरियोटिक व यूकैरियोटिक। प्रश्न संख्या फर्स्ट है, निम्नलिखित चित्र में कोशिकांगों की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। यानी फर्स्ट में जो आपको दे रखा है उसके आधार पर अपने को सारणी को पूरा करना है। जैसे पूछा गया कोशिकांग, जीवाणु और जंतु कोशिका। कोशिकांग यानी माइटोकॉन्ड्रिया, जीवाणु हाँ होता है, जंतु कोशिका में हाँ, केंद्रक में जीवाणु नहीं यानी नहीं है, और जंतु कोशिका में हाँ। तो यहाँ पे ये जीवाणु और ये जंतु कोशिका दे रखी है, इसके आधार पे अपने को देख के बताना है। फिर प्रश्न संख्या 2, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रकीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? उन्हें प्राकैरियोटिक में रखा जाता है। अगला प्रश्न है, झिल्लीयुक्त कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो उनको यूकैरियोटिक कोशिका कहते हैं। उदाहरण है माइटोकॉन्ड्रिया और लवक। अगला प्रश्न है, प्राकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो उदाहरण दीजिए। तो प्राकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं, और यूकैरियोटिक कोशिका के कवक और प्रोटिस्ट होते हैं। प्राकैरियोटिक कोशिका के जीवाणु और नील हरित शैवाल होते हैं, और यूकैरियोटिक के कवक और प्रोटिस्ट। अगला कार्यपत्रक है कार्यपत्रक 23। विषय वस्तु है जीवन की मौलिक इकाई और अधिगम बिंदु आकृति के आधार पर कोशिका। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित दी गई कोशिकाओं को उनके आकृति के आधार पर पहचान कर उनका नाम लिखिए। जैसे ये आपको दे रखा है, ये है लाल रक्त कोशिकाएं, यानी जिनको RBC बोलते हैं, यानी रेड ब्लड सेल्स बोलते हैं। और ये है श्वेत रक्त कोशिकाएं जो WBC, ये है तंत्रिका कोशिका। और ये जो दिखाई दे रहा है ये चिकनी पेशी उत्तक है। क्या बोलते हैं इनको? चिकनी पेशी उत्तक। अगला प्रश्न है, लाल रुधिर कणिकाएं कहां पर पाई जाती है व उनका रंग कैसा होता है? तो इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। कहां पे होता है? इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, और इनका रंग चमकीला लाल होता है। अगला प्रश्न है, हमारे शरीर में सैनिक के रूप में कौन सी कोशिकाएं उपस्थित होती है जो अपना आकार बदलने में सक्षम होती है?
तो वो होती है श्वेत रक्त कोशिकाएं, यानी जिनको WBC बोलते हैं। क्या बोलते हैं? WBC, व्हाइट ब्लड सेल्स। अगला प्रश्न है, यदि हमारे शरीर में खून की कमी हो गई हो तो संभवतः किस प्रकार के रक्ताणु की संख्या कम हो गई, इनकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो लाल रक्त कोशिका यानी RBC, यानी रोग हो जाता है एनीमिया, जो अपने स्कूलों में टेबलेट देते हैं बच्चों की, यानी RBC की कमी हो जाती है इसलिए। फिर है, हमारे सरकारी विद्यालयों में खून की कमी को दूर करने के लिए सोमवार या मंगलवार, यानी मंगलवार को दी जाती है। मंगलवार को कौन सी गोलियां विद्यार्थियों को खिलाई जाती है? तो आयरन की गोली खिलाई जाती है, यानी फोलिक एसिड। तो आयरन की गोली उनको खिलाई जाती है। अगला प्रश्न है, उस लंबी शाखित कोशिका का नाम बताइए जो शरीर में नियंत्रण व समन्वयन का कार्य करती है। तो वो होती है तंत्रिका कोशिका, जिसको न्यूरॉन्स बोलते हैं। तंत्रिका कोशिका जिसको न्यूरॉन्स कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जीवों में सबसे बड़ी व सबसे छोटी कोशिका का नाम लिखिए। तो सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग का अंडा, सबसे बड़ी कोशिका है। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है? माइकोप्लाज्मा। आई होप कि आपको कार्यपत्रक अच्छे से समझ में आए होंगे। थैंक यू।